हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7, मूल्यांकन कार्यपत्रक 2, तिथि 31/8/2021। और ये एक पेपर के पैटर्न की तरह दिया गया है। कुल अंक है इसका 20। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज न करें और पूरा जरूर देखें। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, मतलब चौहानों को चाहमान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो चौहान है इसको चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, ने परास्त किया। ठीक है, तोमरों को परास्त किया। तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। ठीक है, और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था जब चौहानों ने तोमरों को परास्त किया था, तो दिल्ली क्या एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशील जैन व्यापारी रहते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जैन व्यापारी ज़्यादातर रहते हैं दिल्ली शहर में। ओके, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों को बनवाया यहाँ पे। और यहाँ दहली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो कोई दहली वाला नाम का सिक्का होगा तो उसे भी क्या यहाँ पे बनाए जाते थे, ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे वहाँ पे उस समय। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था उस समय में। ठीक है, अब अनुच्छेद पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी थी? तो किसके वाणिज्य में बनी थी? तो गुप्त साम्राज्य, चौहान एवं तोमर, पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य। तो हमारा आंसर क्या होगा? अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, चौहान एवं तोमर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली शहर में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ए बौद्ध ने, दूसरा है व्यापारियों, बौद्ध ने या व्यापारियों, और बी है जैन व्यापारियों ने, सी है शासकों ने, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन व्यापारियों ने। अभी हमने पीछे देखा था वर्कशीट में। ठीक है, ध्यान रखना, जैन व्यापारियों ने निर्माण करवाया था बहुत सारे मंदिरों का शहरों में। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी, और दूसरे का भी बी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दहली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ ढाला जाता था? तो दहली वाला कहे जाने वाले सिक्कों को कहाँ ढाला जाता था? दिल्ली शहर में। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। फोर्थ है, तोमरों को 12वीं शताब्दी में किसने परास्त किया? तो तोमरों किसने परास्त किया था? बी, चौहान ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं। पहले का ऑप्शन था बी, दूसरे का भी बी, तीसरे का क्या था? सी, और चौथे का बी। ठीक है, ये आपके आंसर हो चुके हैं स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले के 3 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले के 2-2 मार्क्स के देखते हैं आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, तारीख से आप क्या समझते हैं? दोनों एक ही वर्ड है, तारीख और त्यारीख। ठीक है, तो उत्तर है, यह अरबी भाषा में तिथि शब्द का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ हुआ तिथियां। ठीक है, डेट्स। ओके, अब प्रश्न नंबर 6 है, ये भी 2 मार्क्स का है। ठीक है, पारितंत्र को
परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और जीव शामिल है जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अतः क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे यहाँ से। ओके, अब 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? 7th क्वेश्चन का आंसर यहीं देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 7th क्वेश्चन है गैरिसन शहरों के उदाहरण लिखिए। तो गैरिसन शहरों के उदाहरण लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? आंसर होगा सिंध, और ये है आंसर, ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंध और बंगाल। ओके, 2 उदाहरण लिखने थे, तो 2 उदाहरण है सिंध और बंगाल। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब 8th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो 8th क्वेश्चन क्या है? त्वरित का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? तो इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे। तो त्वरित में सल्तनत काल के सुल्तानों के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, जैसे कि वह शासन कैसे करते थे, उनका रहन सहन कैसा होता था, अन्य राज्यों के साथ उनका संबंध कैसा होता था। ठीक है, यही सभी थी जो वो उपयोग करते थे, त्वरित का अध्ययन जो करते थे वो भी। अब प्रश्न नंबर 9 है, इतिहास के इतिहास के अध्ययन में सहायक कुछ स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के, अभिलेख, यहाँ से लिख रहे हैं सिक्के, अभिलेख और तत्कालीन लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें महत्वपूर्ण स्रोतों आदि। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न को। लास्ट प्रश्न क्या है? 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में दिल्ली में हुए परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है, और इसका आंसर हमने क्या देखा है अभी? यहाँ पे जो है अनुच्छेद दे रखा था, यही पूरा इसका आंसर है। यही पूरा एक निबंध लिखना है जिसमें 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।